जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जो एसएससी एमटीएस 2023 में पेपर हुए थे, इससे पहले भी 20 श्रृंखला को करा चुके हैं और 21 ये श्रृंखला है। उन सेटों से लगाने से ये ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि एसएससी एमटीएस में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस क्लास में 25 जी के जीएस के प्रश्नों को लिया गया है। आप इस तरह से क्वेश्चन लगाएं जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं 2023 में क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न था कि मुल्क राज आनंद डैश के लेखक हैं। क्या पूछा गया था, जो मुल्क राज आनंद थे वह कुछ पुस्तक के लेखक थे। क्या अनटचेबल के थे, द इनविजिबल मैन के थे, ए पैसेज टू इंडिया या द गाइड के थे। तब ये इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी अनटचेबल। पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका जवाब अनटचेबल था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है। तब कौन सा है जो कि गणितीय संबंध को दर्शाता है? कमेंट करें आप, इसका सही जवाब क्या होगा। विलियम गिलबर्ट, गुस्ताव किरचॉफ, विलियम वॉटसन, जॉर्ज साइमन ओम। तब कौन थे? ये थे। यदि आपका जवाब जॉर्ज साइमन ओम है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 मैरी टाइम एंटी प्राइवेसी एक्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दे रखा है कि संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दी थी। क्या दी थी? हाँ जी, दी थी। ये पहला वाला आपका ठीक है। यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। दूसरा वाला भी आपका ठीक है। यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे समुद्र पर लागू होता है जो भारत के समुद्र तट से 500 मीटर समुद्री मील से ऊपर है। थर्ड वाला आपका गलत है। और फोर्थ वाला आपका है कि अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। तब कौन सा वाला इसका ठीक होगा? तब आपका हो जाएगा, आपका पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, लेकिन आपका जो थर्ड वाला है ये आपका गलत। तब कौन सा वाला ऑप्शन होगा? 1, 2, 4। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा डैश द्वारा तैयार की गई थी। जो ताजमहल था उसे जो डिज़ाइन किया था वह किसने किया था? तब ये क्या मोहम्मद ईसा ने किया था, उस्ताद अहमद लौरी ने, भक्ति यार लाहौरी ने, शाहजहाँ ने किया था? जो ताजमहल को जो डिज़ाइन किया था वह किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? ये किसका विशेष रूप है? मौसम वाताग्र का, वायुमंडलीय प्रदूषण का, आवधिक जलगति का या फिर भूविक्षेपी पवनी का? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपका जवाब भूविक्षेपी पवनी है तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप दबाना ना भूलें, क्योंकि 30 सितंबर को यहीं पर आपको सबसे पहले आपको एसएससी एमटीएस का एनालिसिस भी यहाँ पर कराया जाएगा, अर्थात आपको यहाँ पर मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर डैश को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तब ये किसे सम्मानित किया गया था? किसके लिए? उम्मत आर्ट के लिए। पहला वाला यदि आपका जवाब उम्मत आर्ट था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का किसका विश्व का सबसे बड़ा कौन सा मेला ऊंट मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? क्या ये उदयपुर में किया जाता है, बीकानेर में, पुष्कर में या बाड़मेर में? जो ऊँटों का सबसे बड़ा जो मेला लगता है विश्व में तक भी, वह लगता है कहाँ लगता है? पुष्कर, राजस्थान में। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका जवाब पुष्कर था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम था ये किस राज्य में बनाया गया था ये पूछा गया है। क्या ये उड़ीसा में बनाया गया था, गुजरात में, महाराष्ट्र में या झारखंड में? जो बिरसा मुंडा स्टेडियम था ये बनाया गया था उड़ीसा में। यदि आपका जवाब उड़ीसा था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियाँ जो पूर्वांचल में स्थित हैं? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। मीजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। यदि आपका जवाब पहला वाला था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। यदि आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से ये भारत इसका सही जवाब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला हरा शैवाल एना बिना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है। जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो ये कौन सा संबंध बनाता है? परजीवी संबंध, मृतपोषी संबंध, स्वपोषी संबंध या सहजीवी संबंध? यदि आपका जवाब सहजीवी संबंध है तब आपका इसका बिल्कुल सही जवाब था। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की थी? तब 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किसने की थी? ये मेज़बानी की थी गुजरात राज्य ने। यदि आपका जवाब गुजरात था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? तब ये किस लेखक का उपन्यास है? चेतन भगत का, सलमान रुश्दी का, विक्रम सेठ का, जेन ऑस्टिन का? तब ये किसका उपन्यास है? यदि आपका जवाब चेतन भगत है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सबसे पहले एसएससी एमटीएस का एनालिसिस जानने के लिए चैनल को सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 30 सितंबर से एसएससी एमटीएस का पेपर होने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो बैंकें होती हैं उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताएं आप लोग क्या होता है? बैंक का जो कार्य होता है ऋण देना और पैसे जमा करना। तब कौन सा हो जाएगा? पहला ही वाला इसका ठीक हो जाएगा, ऋण देना और जमा स्वीकार करना। यदि आपका जवाब ऋण देना और जमा स्वीकार करना पहला वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूतीय हिंद क्या चीज़ तूतीय हिंद कहा जाता है? तब ये किसे कहा जाता है? बताओ आप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो के लिए। अमीर खुसरो के लिए तूतीय हिंद कहा जाता है। यदि आपका जवाब अमीर खुसरो था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया था? जो आंध्र प्रदेश राज्य में जो आंदोलन हुआ था तब उस आंदोलन को क्या कहा गया था? क्या गदर आंदोलन कहा था, वंदे मातरम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? जो आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था और जो विकल्प दिए रखे हैं उनमें से इसका सही जवाब था वंदे मातरम आंदोलन। यदि आपका जवाब वंदे मातरम आंदोलन था सेकंड वाला ऑप्शन तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ी किसकी?
स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। कल किन किन लोगों का एग्ज़ाम है 30 सितंबर को, आप लोग कमेंट करें कि किस किस का एग्ज़ाम, कमेंट बॉक्स में करें कि कब कब एग्ज़ाम होने वाला है और कल किसका एग्ज़ाम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो वेबर होती है, वेबर स्थानांतरित खेती भाई जो होती है वह मध्य प्रदेश में होती है। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली थी? तब ये किसे मिली थी? ये मिली थी रमाबाई सरस्वती के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यदि आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते थे। इसका वैसे सही जवाब होगा पद्मश्री। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? जो मौलिक कर्तव्य थे वह किस देश के संविधान से लिए गए थे, ये पूछा गया। ये जो लिए गए थे सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। सोवियत संघ भी कहते हैं, रूस भी कहते हैं और इसे यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपका जवाब सोवियत संघ था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का बल्ती नृत्य, कौन सा नृत्य पूछा गया? बल्ती नृत्य पूछा गया है। जैसे दावते या उत्सव, तब ये किस राज्य में मनाया जाता है? जो बल्ती नृत्य है किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। यदि आपका जवाब लद्दाख था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? ये रह सकता है कुल 6 माह तक के लिए। कितने? 6 माह तक के लिए रह सकता है। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन 6 माह था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? किसके? मोहन वीणा के आविष्कार कौन है? तब मोहन वीणा के आविष्कार कौन थे? यदि आपका जवाब पंडित विष्णु मोहन भट्ट था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? तो कौन सा है? यदि आपका जवाब राजस्व स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले डैश में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले थे। तब कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष। इसका क्या जवाब होगा? सही जवाब 15 वर्ष। यदि आपका जवाब 15 वर्ष होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल को पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। और 30 सितंबर को जो पेपर होने जा रहा है उसका सबसे पहले एनालिसिस जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।